जब 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तर काशी नामक जिले में स्थित खीरगंगा नामक नदी में बादल फटने से बाढ़ आई, तो ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी बल्कि मौत का वो मंजर था जो साल 2013 में केदारनाथ के अंदर हुई घटना को याद दिलाता है। क्योंकि केदारनाथ के अंदर जब बाढ़ आई तो उसे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को तिनके के समान एक साथ अपने साथ बहा ले गई थी, और जो शेष बचा था वो था सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ धाम। और एक जख्म को अभी तक भारत और उत्तराखंड के लोगों ने अभी तक भुला भी नहीं पाया था, बल्कि इस जख्म पर वो मर्म भी नहीं लगा था। और एक बार फिर से उत्तराखंड के दिल पर एक और ऐसा जख्म लग गया जहां उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के धराली नामक गांव को बादल फटने से जो बाढ़ आई, खीरगंगा नामक नदी अपने साथ तिनके की तरह बहा ले गई। और इस घटना में मात्र 40 सेकंड का समय था जब लोग चिल्लाते रहे घरों से बाहर निकलो, और भागने का टाइम भी नहीं मिला, धरने उठाने का टाइम नहीं मिला। जो घर, मकान, दुकान और स्कूल या बाजार थे वो 1 मिनट के भीतर 1 मिनट के अंदर पूरी तरीके से मलबे में बदल गई। और ये घटना देखने में इतनी ज्यादा भयानक थी, जो वहां पर मौजूद थे या फिर जिस किसी ने इस वीडियो को देखा होगा उसका दिल पूरी तरीके से पसीज गया होगा। और ये जख्म न केवल उत्तराखंड के दिल पर लगा, पूरे भारत के अंदर लगा। पूरे भारतवासी आज इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि मात्र 40 सेकेंड उनको इतना समय भी नहीं मिला कि वो उस जगह से भाग सके, निकल सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने घर, मकान, दुकान और अपने बच्चों या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु को उठाने को या धरने का टाइम मिला हो। मात्र 40 सेकंड में देखते देखते पूरा गांव, जो एक वक्त दुकान, मकान और घरों से भरा हुआ था, जिसकी सड़कें जहां पर चहल पहल थी, वो चंद सेकंड में मलबे में बदल गई। जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से मलबे में बदल गई। जो 15 से 16 फीट ऊपर तक मलबा वहां पर सड़कों पर जम गया। और बताया ये जा रहा, सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई, वहां पर मौजूद लोगों में से लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 70 से 80 लोग लापता, जिसमें 200 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाया और रेस्क्यू किया। अभी तक रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। जो सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, वो लोगों को, जो लोग वहां पर फंसे उनको निकाल रही है। लेकिन कहते ना, प्राकृतिक आपदा के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे सरकार हो या फिर आम व्यक्ति हो। प्रकृति जब अपना बदला लेती, प्रकृति या किसी आपदा को दर्शाती, प्रकृति की नाराजगी के सामने हम सब, चाहे सरकार हो या फिर आम व्यक्ति, तुच्छ प्राणी बनकर रह जाते हैं। और वो मौत का मंजर जब पसरता है, उसके सामने किसी की एक नहीं चलती है। और प्रकृति संदेश भी देती है। जो प्रकृति, जो पहाड़ों के विकास के नाम पर प्रकृति और पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उस छेड़छाड़ का खामियाजा प्रकृति वक्त वक्त पर संदेश लोगों को देती जा रही है। अगर अभी भी लोग सचेत या उससे संकेत से लोग सक्रिय नहीं हुए तो ये आपदाएं रुकेंगी नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। चाहे वो केदारनाथ की घटना हो या फिर उत्तर काशी में घटित ये घटना जो धराली गांव में हुई है। इस घटना ने पूरे देश को तो दहला दिया, बल्कि एक संकेत भी देती, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताओ।